गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मी मानो व्लॉग्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी, तो मैंने कहा आप सबको भी दिखाया जाए उधर जाके हम क्या क्या करते हैं और किस तरह का हमारा व्लॉग होता है। तो ये जी हम रेडी हो गए थे और हम जा रहे थे। गुड्डू, मैं और अयान भी यहाँ आपको हाई कर रहे हैं और गुड्डू भी हाई कर रहा है। तो यहाँ पर जी गुड्डू की ये जो मूवमेंट्स होती है बहुत मज़े की होती है, सबको हाई कर रही है और इसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी गॉगल्स कैसे पहने, कभी उनको उल्टा करती है कभी सीधा करती है। और सनरूफ से बाहर निकलना तो इसका पैशन ही है जैसे। बहुत इंजॉय कर रही थी ये यहाँ पर खुद। मौसम भी बहुत अच्छा था, थोड़ी शाम हो रही थी तो गुड्डू की मस्तियाँ यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। और आपको बता दूँ कि इसका बर्थडे बहुत करीब है आने वाला है और बस ये उसी की एक्साइटमेंट में थी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट नाउ। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स किया करें, लाइक शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। इससे बड़ी मुझे मोटिवेशंस मिलती है और मैं वीडियोस अच्छी से अच्छी आपके लिए बनाने के लिए कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर जी हम अपनी फ्रेंड की तरफ जा रहे थे, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया। और गुड्डू की मस्तियाँ स्टिल स्टार्ट हैं, उसको बहुत मज़ा आता है सनरूफ से बाहर निकल के ऐसी शरारतें करते हैं। कैमरा देखते ही तो इसकी मस्तियाँ डबल ट्रिपल हो जाती हैं। आप लोग भी बताएं आपको गुड्डू के व्लॉग्स कैसे लगते हैं। शॉर्ट्स वीडियोस भी जाके देखा करें, वो सारी ज़्यादातर गुड्डू की होती हैं। उसमें इसका फ़न है, इसकी लाउटर है, मस्ती है, इसकी सब कुछ ही है। तो यहाँ पर जी ऑलमोस्ट हम अपनी फ्रेंड के घर पहुँच ही गए थे और इसको मैंने कहा था कि मैं आऊँगी और खाना हम मिलकर बनाएंगे। तो यहाँ पर जी कुकिंग मैंने कहा मैं खुद ही करूँगी। और यहाँ पर मुझे कीमा बनाना था तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल गर्म किया और अनियन काट लिया। और यहाँ मेरी फ्रेंड मेरा शूट कर रही थी कि तुमने बाल खोले हुए। आज मुझे कर्ल बनाने का पता नहीं कहाँ से क्रेज़ आया। मैंने कर्ल बनाए इतने खूबसूरत से, इतनी मेहनत लगा कर। मैंने कहा इतने प्यारे कर्ल बनाए हैं मैंने और तुमने मुझे किचन में आते ही वाड़ दिया है कि तुम किचन में खाना बनाओ। यहाँ पर जी हम प्याज को थोड़ा पिंक किया और वो जो था अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें भी साथ डाल दी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए दोनों। और यहाँ पर ये अच्छे से तड़का लग गया तो यहाँ पे मैंने टमाटर मिक्स कर दिया ज़रा शो मारते हुए जैसे वो कुकिंग शोज़ में करते हैं। मैंने कहा आज मैंने भी वैसा ही माहौल बनाना है। और यहाँ पर मैं वो कर रही थी और इतना मुश्किल होता है एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से काम करना। तो खैर यहाँ पर मैं मेहनत कर रही थी और टमाटरों को मैं पीस रही थी कि भाई मिक्स हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड कहती मैं खुद ही अपने अकॉर्डिंगली मसाले डालती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे घर के मसालों का मुझे नहीं पता। मिर्चों का समटाइम ऐसे हो जाता है ना कि हमारे घर की फीकी होती हैं, इनके घर की तीखी होती हैं या जो भी होता है। तो मैंने कहा मसाले अपने अकॉर्डिंगली डाल लो। तो उसने मसाले डाल दिए थे और यहाँ मैं उनको मसालों को खूब तड़का लगाते हुए, फंटा लगाते हुए, जैसे हमें बचपन में हमारी अम्माओं से फंटा लगा है। यहाँ पर जी मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि शेफ़ गुलजार जो है वो एक्सपो सेंटर में आ रहा है 2 अक्टूबर को, क्योंकि वो यहाँ पर क्लासेस लेने आ रहा है। ये जो गौतम कॉलेज के कुकिंग सेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। और यहाँ पर जी मैंने अपने बाल कर्ल किए थे। मेरी फ्रेंड मुझे कहती तुम आज बड़ी शोशा मार रही हो। मैंने कहा आज मैं भी शेफ़ गुलजार की तरह वीडियोस बनाऊंगी। यहाँ पर जी चिकन का कीमा मैं ऐड कर रही थी और अफसोस भी कर रही थी कि मुर्गी बेचारी के क्या हालात हो गए हैं। उसने तो ख्वाब देखे होंगे मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन बेचारी पीस पूस के हमारी हांडी में आ गई है। यहाँ पर जी ये मुर्गी भी उतनी ढीठ थी जितने हम बचपन में होते थे। तो जैसे अम्मा हमें फेंटा लगाती होती थी डंडे से, वैसे ही मैंने ये लकड़ी की डोई से उसको कीमे को फेंटा लगाती थी। यहाँ मुझे गर्मी बहुत लग रही थी क्योंकि कुकिंग के दौरान बाल खुले थे और यहाँ में जाके अपने बाल बांध आई। और फिर से हम दोबारा इस मुर्गी की तरफ आ गए उसको फेंटा लगाते हुए मज़ीद। और वो बेचारी का पसीना ही छूटी जा रहा था, लाइक उसको इतनी मार पड़ रही थी तो उसका पानी निकली जा रहा था। तो हम उसका पानी खुश्क कर रहे थे जो कीमे का अपना ही पानी था। लेकिन मुझे ये लग नहीं रहा कि ये चिकन का कीमा, खैर एनीवेज शायद कैमरे का हो। तो यहाँ पर जी कीमा हमारा ऑलमोस्ट भुनाई की तरफ चला ही गया था और इससे घी बाहर आ रहा था, जो कि एक बड़ा मज़े का स्टेज होता है हर खाने का। ये वाला स्टेज बहुत ही मस्त होता है, मेरा फेवरेट स्टेज यही है। यहाँ पे कच्चा पक्का और जो चटपटा सा फ्लेवर आता है ना, आहा दिल करता है उसी को ही खाई जाएगी। यहाँ पर जी गुड्डू ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया और गुड्डू आ गई किचन में मम्मा के साथ मस्तियाँ करने के लिए। यहाँ मैं उसको कहती मुझे पारी करो और फाइनली से मुझे पारी कर रही थी। और यहाँ पर जी हम अपने खाने को भी देख रहे थे। यहाँ पर कीमे की भुनाई हो रही थी अच्छे से। मैं चाह रही थी कि कीमा इतना लजीज बने कि जो भी खाए और कहे आहा बहुत आला कि इतना मज़े का कीमा बना हुआ है। यहाँ पर जी मेरी फ्रेंड कहती थोड़ा सा हम पानी भी डाल देते ताकि कीमा भी अच्छे से जो है वो गल जाए और पूरा भी सालन सबको आ जाए।
तो यहाँ जी उसने पानी की बरसात करते हुए जी कीमे को उसने नहला ही दिया। यहाँ पर कहती है अच्छे से नहा धो ले, साफ़ सुथरा हो ले। तो यहाँ पर जी हमने साथ ही इसके ऊपर ढक्कन दे दिया ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ ऑलमोस्ट हमारा कीमा डन हो गया था और कलर भी बड़ा अच्छा आ गया और टेस्ट भी, और जितना हमें पानी चाहिए था उतना, मतलब ग्रेवी टाइप। और यहाँ पर जी धनिया जो हमने काट के रखा हुआ था वो डाल रहे हैं, बेचारी की कबर के ऊपर फूट डाल रहे थे। दूसरी तरफ उस दही पहले बनाए थे और यहाँ पर उसने ग्रीन चटनी पहले ही बना ली थी और यहाँ दही को फेंटा लगा रहे हैं जैसे हम सबको फेंटे लगे हुए बचपन में। और इसके बाद यहाँ पर जी हम दही में ग्रीन चटनी ऐड कर रहे हैं क्योंकि दही वाले ग्रीन चटनी के बगैर तो बिल्कुल ही अधूरे होते हैं। और ये वाला जो टेक्सचर है देखने में इतना मज़े का। यहाँ हमने चाट मसाला भी थोड़ा ऐड कर दिया था और साथ ही हम टमाटर ऐड कर दिए और सब्ज़ मिर्चें जो थी वो ऑलरेडी हमने चटनी में ऐड कर ली थी, इसलिए अलग से ऐड नहीं की। यहाँ पर भलियाँ जो हैं ये गोल और लंबी वाली मिक्स हैं क्योंकि ये इसको दोनों ही पसंद है, तो इस वजह से हमने इनको पहले ही भिगो के रख लिया था और अब इनको दही में ऐड करें। और इसके साथ ही हम आलू ऐड कर देंगे जो कि बॉयल करके काटने हैं। इसमें से कुछ मीठे और कुछ फीके आलू हैं चटपटे से तो वो ऐड कर लिए। उसके बाद हम अच्छे से इनको मिक्स करके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जिसको जितना फ्लेवर चाहिए हो चाट मसाले का वो अपने हिसाब से उठा ले। तो यहाँ पर जी दूसरी तरफ मेरी बेस्टी रोटियाँ बना रही थी और मैंने इसको कहा था मैं बहुत थक गई हूँ, रोटियाँ तुम खुद ही बनाओ क्योंकि रोटी नहीं अब मैं बना सकती। तो यहाँ पर जी वो रोटियाँ बना रही थी बड़ी मुश्किल से रो धो के, क्योंकि उसको सारे कामों में से रोटी बनाना ही सबसे मुश्किल लगता है। यहाँ पर जी ऑलमोस्ट हमारी रोटियाँ भी कम्प्लीट हो गई और बड़े मज़े की उसने रोटियाँ बनाई और गुस्सा भी उतार रही थी रोटियों पर क्योंकि उसको ये था कि बस जल्दी से पके और जान छूट जाए, फिर हम लूडो खेलें जो कि हमने प्लान किया हुआ था। और यहाँ पर जी रोटी भी बन गई और हमने खाना शाना खाया और चाय उसके बाद पी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। हम पाकिस्तानियों को खाने के बाद तो चाय ऐसे चाहिए होती है जैसे मरीज़ को दवाई चाहिए होती है। तो ये जी हमारी चाय भी फिनिश होगी। उसके बाद हमने लूडो उठाई और लूडो खेली। और यहाँ पर जी हम ऐसे ही बहुत सारे लोग विन हो गए और बहुत सारे हार भी गए। ये बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था। और इसके बाद ही हम अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आप बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। बाकी सारे मेरे व्लॉग्स पे देखे और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक शेयर भी किया करें, वैल्यूएबल कमेंट्स में बताया करें कि आप मज़ीद मेरे व्लॉग्स में क्या क्या देखना चाह रहे हैं या जो कोई मिस्टेक्स हो वो भी बताया करें ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।